विदेवनादि नाम राजसूय अंगत्वाधिकरण चल रहा था। पूर्व पक्ष पूरा हो गया, सिद्धांत पक्ष आरंभ होते थे। प्राप्त ब्रह्म राजा स्वराज्य काम राजसूय ने जेता, यह आपका विधिवाक्य। राजा मैंने जो भी क्षत्रिय है वह राजसूय याग के द्वारा स्वराज्य की कामना से यजन करें। इति आख्यातवाच्यायाम भावनायाम धातुबोध्यो याग कर्ण, धातुबोध्य जो याग है वो कर्ण होता है हमेशा। राजसूय शब्दश्च अप्रसिद्धार्थत्वात् याग सामनाधिकरणेन तन्नामधेयं भवति। और राजसूय शब्द जो है अप्रसिद्ध, कोई रूढ़ अर्थ वाला है ही नहीं, अतएव अप्रसिद्ध है, कोई रूढ़ अर्थ वाला नहीं है, अतएव उसके याग के साथ सामनाधिकरण प्रयोग होने के कारण वह नामधेय हो जाता है याग का। तथा राजसूयेन यागेन स्वराज्यं भावेत् इति वाक्यार्थ पर्यावसानाद अनुमत्यादीनां यागानामेव फलवत्वाद अंगित्वाम्। इसलिए इस वाक्य के आधार पर राजसूय नामक याग के द्वारा स्वराज्य की कामना करें। इस वाक्यार्थ के निश्चय हो जाने पर जो अनुमत्यादि नामक जो याग वर्णन किया गया था वो याग जब फलवत्वाद वो अंग, वो जो भी सब फल वाले हो तो अंगी हो जाएंगे, और जो फल वाला नहीं है कौन, ये विदेवनादि, ये उसके अंग हो जाएंगे। तत्सन्निधौ श्रूयमाणम अफलम देवनादिकम यागांगम इति, उसके सन्निधि में श्रुत जो विदेवनादि हैं वो याग का अंग हो जाएंगे। फल वाले याग के लिए है वो, उनका अपना कोई फल नहीं। फलवती असे न फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम। अतएव अनुमत्यादि जो याग है वो फल वाले होने से अंगी हो गए, और उसके सन्निधि पट देवनादि जो है याग के अंग हो गए। वो अंगी है, ये अंग, वो मुख्य है, प्रधान है, अंगी है, ये सब अंग हो जाएगा। लेकिन वह भी प्रश्न उठेगा, देखो तदिष्टि पशु सोमार्थताधिकरणम द्वितीयाधिकरण आरचेति, दूसरे अधिकरण की रचना करते हैं, उसका नाम रखा तत् इष्टि पशु सोमार्थताधिकरणम। और किसका अंग माना जाए? अनुमत्यादि अनेकों प्रधान याग है, सभी यागों का अंग माना जाए, या जिस याग के निकट में यह पढ़ा गया है उस याग का माना जाए? पूर्व पक्ष कहेगा जिसके निकट में पढ़ा है सन्निधि प्रमाण से उसका कर दो, सीधा नहीं, प्रगण प्रमाण के अनुसार ये सब का अंग हो जाएगा। वो विचार आरंभ कर रहे हैं। एकस्यैवाभिषेच्यस्य तदंगं निखिलस्य वा राजसूयस्यापकर्षाद् आद्य प्रक्रियोत्तरः। एक अभिषेच्य का ही अंग माना जाए या पूरे राजसूय के सकल यागों का अंग माना जाए? दृष्टियाँ हैं, पशु है, सोम है, सब का अंग है। पूर्व पक्ष कहता है राजसूय का अपकर्षण वहाँ व्यवहार है, इसलिए आद्य पक्षी लो। सिद्धांत नहीं, प्रक्रिया उन्हें प्रकरण प्रमाण के आधार पर उत्तर में मुख्य अलग पक्ष सर्वांग माननी चाहिए, सभी का अंग मानना चाहिए। यदि देवनादिगम अंगम इत्युक्तम, पूर्वाधिकरण में जो निश्चय दिया आपने, ये देवनादि क्या है? अंग है। तदेतत् अभिषेचनीय सोमयागस्य एकस्यैव अंगम, वह यह जो देवनादि है अभिषेचनीय नामक जो याग है उस एक ही का अंग मानना चाहिए। कुतः? अपकर्षात, अपकर्ष होने से, उसके नज़दीक अपकर्षण कर लिया गया। कैसे? वही समझा रहे। यद्यपि अभिषेचनीय विधेर ऊर्ध्वम तत्सन्निधौ देवनादय आमनाथ, अभिषेचनीय के विधि के जो ऊर्ध्व में आगे जा कर के उसी के सन्निधि में देवनादियों का पाठ हुआ है। तथापि अभिषेचनीय मध्य ते अपकृष्यन्ते, यदि ऊर्ध्व में है तो उसको अभिषेचनीय मध्य में खींच के लाया जाएगा। अरे कैसे लाओगे ऐसे? जो आगे पट्टी आगे करो अनुष्ठान। कहते नहीं, विधि है। देखो, महेंद्र से स्तोत्रम प्रत्यभिषिच्यत इति वाक्येन राज्य यजमानस्य
अभिषेक माध्यम दिन सवने स्तोत्र काले अपकृष्यते। महेंद्र से स्तोत्रम प्रति अभिषिच्यते। जब महेंद्र स्तोत्र का पाठ होता है तब राजा का अभिषेक होगा, ये कहा गया। और स्तोत्र पाठ कब होता है? माध्यम सवन में, न प्रातः में न सायं में। इस वाक्य से राजा का जो यजमान का है उसका अभिषेक मध्य सवन में कहा गया। और स्तोत्र काल में ही ये जो करने के लिए कहा, उसी काल में ये भी काम करने का विधेयन आदियों को। तस्मिन् अपगृष्टे सती ततः पूर्व मामनाता नाम। जब हम उसका अपकर्षण कर रहे हैं तो अपने आप क्या होगा, उसके पूर्ववर्ती जितने भी है वो भी सब के सब अपकर्षित हो जाएगा। तस्मिन् अपगृष्टे सती तथा पूर्व मामनाता नाम विधेयनादि नाम अर्थ सिद्धो अपकर्ष। अर्थतः उनका भी अपकर्ष सिद्ध हो जाता है। तो महेंद्र स्तोत्रादिबद्ध अविशेषणीय प्रयोग अंतपातित्वात्। महेंद्र स्तोत्र के समान अविशेषणीय के प्रयोग के अंतपाती होने से विदेवनादिकम अविशेषणीय सैव अंगम यदि प्राप्ति ब्रह्म। ये देवनादि या विदेवनादि पाठ में तो विपसर्ग जोड़ देते हैं, कहीं कहीं विपसर्ग बिना भी बोल देते हैं। ये जो विदेवनादि या देवनादि है ये अविशेषणीय का ही अंग मानना चाहिए। यदि प्राप्ति ब्रह्म, ऐसा नहीं होगा। किम तद अंगत्वे, सिद्धांत जवाब देने पूछता है अविशेषणीय का अंगत्व मानने के लिए क्या प्रमाण है? सन्निधि प्रमाण है या अवान्तर प्रकरण प्रमाण है? किम तद अंगत्वे सन्निधि प्रमाणम किम वा प्रयोग परिकल्पितम अवान्तर प्रकरणम। आप अपकर्षण करके हम प्रयोग कर रहे हैं कहाँ? अविशेषणीय के बीच में। इसे एक अवान्तर प्रकरण मान लिया आपने, प्रयोगाधीन कल्पित अवान्तर प्रकरण की वजह से। कौन से प्रमाण से करोगे? किसी से भी करो वो दुर्बल है। किसकी अपेक्षा से? उभयतापि प्रत्यक्ष से महाप्रकरण से प्रबलत्वात्। सन्निधि प्रमाण भी महाप्रकरण से दुर्बल है, अवान्तर प्रकरण भी महाप्रकरण से दुर्बल होता है। दुर्बलत्वात्, दोनों दुर्बल हो गए। अतः प्रबल कौन है? महाप्रकरण प्रबलत्वात्। देवनादिगम राजसूय सिंगम। ऐसे देवनादि जो है संपूर्ण राजसूय के सकल यागों का अंग है। जहाँ जहाँ भी जरूरत है आपको विदेवन कर सकते हो, जहाँ जहाँ जरूरत है सुने शिव कहानी सुनाया जा सकता है। राजसूय शब्दश्च अनुमत्यादि नाम सर्वान् यागान् अभिदत्ते है। और राजसूय शब्द जो है केवल एक अनुमत्यादि यागों को ही नहीं बोलता, न विशेषण याग को बोलता है, लेकिन वह जितनी इष्टियाँ हैं, जितने पशु है, जितने सोम है, सब यागों का नाम राजसूय है। तस्मात् सर्वेशा में तत् अंगम, इसलिए सब का अंग माना जाएगा। अनुष्ठान तो वहाँ करूँगा ही, जहाँ करने को आप बोल रहे हो वहाँ भी किया जाएगा, अन्यत्र भी जहाँ जरूरत है वहाँ किया जाएगा। अनुष्ठान तो राजसूय मध्य क्वचित अपेक्षितमिति वचन बलात् अविशेषणीय गत महेंद्र स्तोत्र काल है तद अनुष्ठित है। इसलिए राजसूय के मध्य में करना ही है, कहीं ना कहीं करना था। तो वचन प्रामाण्यात अविशेषणी के अंतर्गत महेंद्र स्तोत्र काल में भी इनका अनुष्ठान किया जाएगा। तृतीयाधिकरण मारचेति सौम्य यागस्य प्राधान्य निरूपणाधिकरणम। भाई सौम्य याग, सोम संबंधी सौम्य, सौम्य यागस्य प्राधान्य निरूपणाधिकरणम। उसी राजसूय याग में वर्णन किया गया, पूर्णाशाग भी वर्णन है, इष्टियाँ, सोमयाग भी वर्णन है, उसमें भी अलग अलग देवताओं का है। यहाँ सोम रस नहीं लेना, सोमलता का सोम रस नहीं, सोम देवता। सोमो देवता अस्य हवि इति सौम्यम हवि। ये सोम यागों का उपलक्षक नहीं है, किंतु सोम देवता को उपलक्षक किया। सोमो देवता अस्य ऐसे विग्रह करो, सौम्यम बनेगा, सौम्यम हवि ही उसका है। सौम्य याग भी प्रधान है या नहीं ये विचार कर रहे हैं। विषय वाक्य ऐसा है, राजसूय याग में
संसृष्ट शब्दवाची अनेकों यागों का वर्णन किया और आग्नेय अष्टाकपाल आदि ने 10 हविंश आपने 10 पाठ किया। उनमें से 8वां 9वां 10वें का नाम है सौम्य, त्वाष्ट्र और वैष्णव। सोम देवताक, त्वष्टा देवताक और विष्णु देवताक हविष माना गया। तद विषय में इदम वाक्य में उस विषय में बात है, पुरस्तादुपसदाम सौम्येन प्रचरन्ति अंतरा त्वाष्ट्रेण उपरिष्टाद वैष्णवेन इति, ये विधि है। वहाँ क्या उपसदृष्टि से पुरस्ताद पूर्व में सोम देवता पहले करो और बीच में त्वाष्ट्र देवता और उपरिष्टाद अंत में वैष्णव देवता कर दो। एक जो यह वर्णन किया गया राशि याग का अंतर्गत सोम देवता के याग और अन्य याग और उसमें विचार करना है, ये भी प्रधान याग है या नहीं है अन्य यागों के समान। अन्य आपने पढ़े थे याग, अनुमत्यादि याग बताए थे, वहाँ सोम याग को भी गिनाया था, पशु यागों का भी गिनाए थे, है कि नहीं। दर्वी होम भी गिनाया था, प्रथम अधिकरण का पूर्व पक्ष में विस्तार पढ़ाया था ना। अनुमत्यादि जो है पुरडाश यागों का, सोम यागों का, पशु यागों को भी गिनाया था। कैसा पशु लाना चाहिए, गलकम्ब वाला पशु, गलकम्बल वाला पशु लाना इत्यादि कहा था। तो उन्हीं के समान इनको भी वो सब प्रधान याग थे, वैसे ये भी प्रधान याग है या नहीं, ये विचार है। किम पुरस्तादुपसदाम सौम्येन प्रचरेदिति अंगांगी भव कालो वा वाक्यादाद्य प्रतीयते प्रस्तादित कालोवत्र भाति काल विधिस्ततः नांगम कस्यापि सौम्यादि प्रधानम मितरेष्टिवत्। विचारे है प्रस्तादुपदाम सौम्येन प्रचरेत कहा गया। उपसद दृष्टि से पहले सोम देवता हविष का याग करो, त्वाष्ट्र देवता विष्णु देवता हविष का याग करो। इनमें परस्पर अंगांगी भाव माने जाए अथवा कालवाचक मात्र माना जाए। अंगांगी भाव कालो वा, पूर्व पक्षी कहता है वाक्य प्रमाण के अनुसार आद्य प्रतीयत अंगांगी भाव मालूम होता है। सिद्धांत कहते नहीं, पुरस्तादिति उपसद से पहले, पहले का मतलब कालवाचक हो गया। कालोत्र भाति काल विधिस्ततः, इसलिए काल का विधि माना जाएगा। अतएव ये जो याग है ये किसी के भी अंग नहीं, नांगम कस्यापि सौम्यादि, किंतु इतर इष्टियों के समान, अनुमत्यादि इष्टियों के समान ये भी तीनों याग प्रधान याग माना जाएगा। राजस्वी का प्रधानम इतरेष्टिवत्। राजसूय संसृत शब्दवाच्यानि आग्नेय अष्टकपालादीनि 10 हविंशी आमनाथानि। राजसूय याग के अंतर्गत संसृत शब्द से कहे गए आग्नेय आदि अष्टकपाल वाले इत्यादि नाम से 10 हविष यागों को वर्णन किया। उनमें तेषु अष्टम नवम दशमानी, 8वां 9वां और 10वें में सौम्य, त्वाष्ट्र, वैष्णवानी, सोम देवताक, त्वष्टा देवताक और विष्णु देवता के यागों का वर्णन किया। तद विषय में इदम वाक्य मामना है, इन 3 के विषय में यह वाक्य पठित है। प्रस्तादुपसदाम सौम्येन प्रचरन्ति अंतरा त्वाष्ट्रेण उपरिष्टाद वैष्णवेन। उपसदृष्टियों से पुरस्ताद पहले सौम्य याग के द्वारा आचरण किया जाता है, फिर उसके अंतर बीच में त्वाष्ट्र के द्वारा किया जाएगा, उसके पश्चात जो है वैष्णव किया जाएगा। अर्थात इन तीनों करने के बाद उपसदृष्टियाँ होंगे। यदि योयम राजसूय सोमयागस ने सोम देवता क्या, सोम्यान वो सोम्यान लेना, सोम देवता यागस तस्मिन् अतिदिष्टानाम उपसदाम आदि मध्यवसानेषु सौम्यादीनाम त्रयाणाम अनुष्ठानम मनेन वाक्येन चोद्यते है। रोज राजसूय यागों में वर्णन पहले किया था ना, पूर्व पन्ने का देखो 288 पहले पंक्ति में दिया था। अभिषेचनीय दशपेय आदि सोमयाग श्रुता। राजसूय याग में अनेकों सोमयाग श्रुत हैं।
अभिषेचनी भी एक सोमयाग था, दशपे भी सोमयाग आदि अनेकों सोमयाग है राजसूय के अंतर्गत। उसके अंतर्गत किसी सोमयाग में तस्मिन अतिदिष्टा नाम, उसमें अतिदेश किया हुआ क्या है, उपसदिष्टियाँ। उस उपसदिष्टि के पहले उपसदाम आदि मध्यावसानेषु सौम्यादिनाम त्रयाणाम अनुष्ठानम, आदि मध्यावसान में सौम्यादि तीनों यागों का अनुष्ठान वाक्य प्रमाण के द्वारा चोद्यते विधान किया गया। ततो वाक्य प्रमाण के आधार पर सौम्यादिनी उपसदाम अंगानी, इसलिए वाक्य प्रमाण से क्या होगा, सौम्यादि तीनों देवता जो याग है वो उपसदृष्टि का अंग मानना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः, सिद्धांत है नहीं, उपसदाम पश्चात उपसदाम इति षष्ठिया कालवाचिना प्रस्तादिति शब्देन अन्वयात। उपसदाम षष्ठी का संबंध कालवाची प्रस्ताद के साथ शब्द के साथ अन्वय होता है। अतएव सौम्यादि नाम काल विषय संबंध परम इदम वाक्यम, सौम्यादियों के काल विषयक संबंध परक बोधक वाक्य, ये अंगांगी भाव बोधक वाक्य नहीं है। न तो अंगांगी भाव परम ततो न कस्याप्यंगम सौम्यादिकम, ऐसे सौम्यादि उपसदृष्टि का गया किसी अन्य के भी किसी के भी अंग नहीं हो सकता। किंतु अनुमत्यादिवत प्रधानम एवं, अनुमत्यादि यागों के समान यह भी याग दसों के दसों प्रधान यागी माने जाएंगे। चतुर्थाधिकरणम मारचेति, चौथा अधिकरण आरंभ होता है आमन होमाधिकरणम। आमन होमाधिकरणम सांग्रहणी नामक एक याग है, इष्टियाँ हैं, ये सब काम्य इष्टिकांड में पठित है। वैश्वदेवी सांग्रहणीम निरूपेत ग्राम काम, एक गांव बसाना चाहता है, उन्हें आज की भाषा में वो कॉलोनी काटते हैं ना, कॉलोनी बोलते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। एक गांव ही तो बसा रहा है एक तरह से, बहुमंजिला मकान है, गांव ही बसा रहा है वहाँ पर एक तरह से। गांव से ज़्यादा होते हैं आजकल मंजिलों में, 50 मंजिल 60 मंजिल है बिल्डिंग, कई फ्लैट है। एक गांव की जनसंख्या से ज़्यादा जनसंख्या उसमें होता है। सब बसाने बड़े उपद्रव होते हैं, बहुत कठिनाई होता है, सब पैसा खिलाओ, भ्रष्टाचार करना पड़ता है। नहीं, उपद्रव ना होवे तो क्या करना पड़ेगा, ये याग करो, गांव बसाओ। जितने भी बिल्डर्स हैं ना, उनके लिए याग बढ़िया है। वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निरूपेत ग्राम काम इति, उसमें पठित है आमन हो महाश्रता। उसको क्या मानना है, प्रधान याग या अंग माना जाए। पूर्व पक्ष कहता है पूर्वाधिकरण, 2 अधिकरणों में आपने देखा अंग नहीं है, प्रधान याग निर्णय दिया, यहाँ भी इसको प्रधान याग मान लो, मुख्य मान लो। सिद्धांत नहीं, अंग होंगे। मुख्यता आमन होमस्य सांग्रहण्यंगताथवा मुख्यत्वम अविरुद्धत्वात् फलाय स्यात् तदंगता। आमन होमों को मुख्यता मानी जाए, मुख्य कर्म, प्रधान कर्म अंगी मानी जाए, अथवा सांग्रहणी का अंगता अथवा सांग्रहणी इष्टि का इनको अंग माना जाए। पूर्व पक्षी अविरुद्धता मुख्यत्व मस्तु, मुख्य मानने में कोई विरोध नहीं है। सिद्धांत नहीं, फलाय अफल वाला अंग है, फल वाले के निकट है, ग्राम काम फल वाले निकट पठित है। अफलम तदंगम फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम, इस न्याय के अनुसार क्या हो जाएगा, ये आमन होम सब सांग्रहणी का अंग हो जाएंगे। फलाय स्यात्, फल के लिए होने के नाते तदंगता। कामिष्टिक कांड श्रूयते है, कामिष्टिक कांड में पठित है वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निरूपेत ग्राम काम। विष्णुदेव देवता जो है निर्वाह करना है, सांग्रहणी नामक इष्टि ग्राम काम। तत्र आमन होम श्रुतः, उसमें आमन होम नाम के विशेष याग विधान किए गए। आमनमसि आमनस्य देवा इति, तीसरा आहुतिर्ज्योति ऐसे कहा, 3 आहुतियाँ देने के लिए कहा। तयेते आमन होम सांग्रहण्येष्ट्या सह सम प्रधान भूता,
पूर्व पक्षी कहता है ये जो आमनो में सांग्र निष्ठियों के साथ सम प्रधान वाले मानो, नहीं तेषा मुख्यत्वे कश्चित विरोधो अस्ति, इनको सम प्रधान मानकर मुख्य प्रधान याग मानने में कोई विरोध भी नहीं है। दृष्टम ही आग्नेयादिषु अनुमत्यादिषु च बहुना मुख्यत्व, जैसे आग्नेय आदि यागों को अपने देखा 3 3 6 माना ना, दर्श में 3, पूर्णिमा में भी 3 3 3 6 प्रधान याग माना। और अभी राजस्वी के मामले में अनुमत्य अनेकों को आपने पशु याग सोम याग सबको मुख्य माना। वैसे इन 3 को भी मुख्य मानने में क्या आपत्ति आपको? अतएव यहाँ भी मुख्यत्व होवे इति चेत मैवम दशम मासेभ्यं स्वर्गाम इति वाक्येन स्वराज्य काम और राजस्वीयेन इति वाक्येन च यथा बहुनाम फल संबंध अवगम। दशमास याग में और राजा राजस्वी वाक्य में इनमें क्या हो रहा है? बहुत यागों का फल के साथ संबंध माना जा रहा है। वैसे यहाँ न तथा आमन होमानम, न नहीं है ना, यहाँ न नहीं है, न लिखो न तथा आमन होमानम, वैसे आमन होम के बारे में नहीं है। फिर क्या है यहाँ पर? फल संबंध भावे सती प्राधान्य योगात, क्योंकि फल संबंध जब तक नहीं है उसे प्राधान्यता नहीं आ सकता। अतएव क्या करना पड़ेगा? सांग्रणी निरूपेत ग्राम कहते वाक्यंतो सांग्रण्य एवं संबंधम बोधेति, सांग्रण्य मात्र फल संबंध बोध कर रहा है, न तो आमन होमानाम। तस्मात् फलवत्या सांग्रण्या सन्निधौ आमनाता अफला आमन होमाः तदंगम भवति। इसलिए फल वाले सांग्रणी नामक इष्ट की सन्निधि में पठित अफल वाले जो आमन होम है ये सब वो सांग्रणी इष्टि का ही अंग हो जाएंगे। पंचमाधिकरण मारचेति, 5वां अधिकरण आरंभ करते हैं। दधिग्रहाधिकरणम, दधिग्रहाधिकरणम ज्योतिष्टोम याग का प्रकरण है। यो वै काचिद यो वै कांचिद अध्वर्युर यजमानश्च देवताम अंतरितस आवृश्येते यत् प्राजापत्यम दधिग्रहं गृह्णाति शमयत्येव एनाम इति। ये वाक्य यहाँ वही कांचित देवताम प्रति, कोई देवता के प्रति गलती कर दिया, कौन? अध्वर्यो अथवा यजमानश्च, ये दोनों ने कर दिया। देवता मंत्रित, देवता में अंतरित कर दिया, व्यवधान कर दिया, भेद कर डाला। तस्य आवृश्येते, और उस देवता के जो है किए हुए इस अपराध को परिहार करने के लिए यत् प्राजापत्यम दधि ग्रहम गृह्णाति, वह यजमान अद्वै क्या करेंगे? प्रजापति देवता दधि विशिष्ट ग्रह पात्र को ग्रहण करके उसकी इष्टि करेंगे। उसे क्या होगा? शमयति एव एनाम इति, वो जो दोष आया था उसका शमन हो जाएगा, ऐसे विधान है। ये जो दैविक ग्रह है वह क्या माना जाए? नित्य माना जाए, नैमित्तिक माना जाए, या नित्य नैमित्तिक दोनों माना जाए? पूर्व पक्षी क्या कहा? नित्य नैमित्तिक दोनों मान लो। पूर्व पक्षी का जवाब में सिद्धांति कहते नहीं, ये नैमित्तिक और निमित्त कहाँ है? यहाँ इसे नित्य मानना चाहिए। नित्य नैमित्तिकत्वेवा नित्यतैव दधिग्रहे देवांतराया ज्येष्ठ्याच्च स्यादस्योभय रूपता निमित्तत्व द्योतिनोवत्र यदि शब्दादयो नहीं अतोस्य न निमित्तत्वं केवला नित्यतोचिता। नित्य नैमित्तिकत्वेवा, नित्य नैमित्तिकत्वेवा नित्यता एव वा। यद्यति ग्रह पात्र ग्रहण कर हवन करने के मामले में इसको नित्य और नैमित्तिक उभयात्मक कर्म माने जाए या केवल नित्य कर्म माना जाए? पूर्व पक्षी कहता है देवता अंतरायात ज्येष्ठ्याच्च, देवता का अंतराय है निमित्त और ज्येष्ठ भी है, अतएव इसको उभय रूपता मानो, नित्य नैमित्तिक दोनों मानो। सिद्धांति कहता है निमित्तत्व के निर्णायक कैसे होता है? ये निमित्त है, निर्णय कैसे होगा? यदि यत आद्य पद होगा तो
निमित्तत्व द्योतिनो कौन यदि शब्दादयो अत्र नहीं, निमित्तत्व का द्योतक यदि इत्यादि जो शब्द है वह है ही नहीं यहाँ, अतः निमित्त हो नहीं सकता। अतोस्य न निमित्तत्वम, इसको निमित्त नहीं मान सकते हम, केवला नित्यता उचिता, इसे केवल नित्य मानना उचित है। ज्योतिष्ठों में श्रूयते यहाँ वै कांचित अध्वर्युर यजमानश्च देवताम अंतरितः, जिस किसी भी देवताम, यहाँ वही देवताम कांचित देवताम, किसी देवता के बारे में अध्वर्य और यजमान अंतरित कर दिए, तस्मा आवृश्चेत, निश्चित रूप में वो देवता इन दोनों का हानि पहुंचा देगा, उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा, देवता को प्रसन्न करो। यत् प्राजापत्यम दधिग्रहम गृह्णाति, और यदि प्रजापति देवता दधि नामक ग्रह पात्र ग्रहण कर लेते हैं तो शमयत्येव एनाम, उसे शांत हो जाएगा। स्वयं दधि ग्रह नित्यो नैमितिकश्च इति उभयात्मका, वह दधि ग्रह पात्र पूर्वक जो कर्म है वो जो कर्म कैसा है, पूर्व पक्ष कहता है नित्यो नैमित्तिक उभयात्मक मान। कुतः आकार द्वय साधक सद्भावात, दोनों आकार को स्वीकार करने योग्य प्रमाण इसके अंदर विद्यमान मिल रहा है। आकार द्वय के साधक प्रमाण सद्भावात, देवता अंतरायण तद्देवता क्षोभ उपन्यस्य ग्रहेण प्रशमन अभिधानाद अंतरायो निमित्तम, देवता के साथ कुछ गड़बड़ी किया गया, उसको अंतराय उन्हें विघ्न करा, दोष। योग सूत्र है ना, अंतराय शब्द आता है, 9 अंतराय है, 9 प्रतिबंधक है, विघ्न डालते हैं। यहाँ भी देवता के साथ हमने कुछ गड़बड़ किया तो वो देवता क्षुब्ध हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ऐसे बात बता करके फिर का ग्रहेण शमना विधानात्, ग्रह पात्र से शमन का विधान करने से अंतराय रूपी निमित्त स्पष्ट दिख रहा है। ग्रह नैमित्तिक इति प्रतिभाति, इसे दधिग्रह जो याग है ये नैमित्तिक कर्म है ऐसे मालूम होता है। तथा ज्येष्ठत्व मामनातम, इसी प्रकार से आगे वाक्य में उसको ज्येष्ठी का ज्येष्ठो वा एष ग्रहाणामिति, ज्येष्ठत्व नाम प्रशस्तत्व, ज्येष्ठ किसको का मानते हैं आप, जो प्रशस्त है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। तच्च, और तभी प्रशस्त हो सकता है जो नित्यो, तच्च नित्यत्वे सत्युपपद्यते, जैसे नैमित्तिक पाक्षिकत्वाद अप्रशस्तत्व, और नैमित्तिक क्या है, पाक्षिक होने से अप्रशस्त होता है, नित्य में विकल्प ना होने के नाते वो प्रशस्त है। इसलिए जो प्रशस्तत्व का हेतु को लेकर के नित्यत्व भी है और अंतराय भी निमित्त को लेकर के नैमित्तिकत्व भी है, दोनों उसमें आ गया। तस्माद हेतुद्वय बलाद उभयात्मक मिति चेतवाम, इसलिए हेतुद्वय के बल पर इसको उभयात्मक मानना चाहिए। अतः पूर्व पक्षी कहा तो सिद्धांत कहता है मयवाम देवतांतराय से निमित्तत्व भावात, देवता के साथ जो गड़बड़ी हुई है वह कोई निमित्त नहीं है। निमित्तत्व यदि शब्दोपबद्ध्यता, यदि निमित्त होता, यदि ऐसा कोई शब्द प्रयोग होना, यदि ऐसा हो तो ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा यदि आदि शब्द प्रयोग है नहीं है वाक्य में। सप्तमी वासु रहता तो सप्तमी श्रवण होना चाहिए, विषय शब्द ही लूंगा ना, तब ऐसी स्थिति होने पर ऐसा विषय बिगड़ जाए तो ऐसा अर्थ लिया जा सकता है, लेकिन सप्तमी भी है वाक्य में श्रुत नहीं है। ये शब्द व अंतराय कर्तरोर अध्वर्य यजमान्यो सामना ग्रहण प्रसिद्धता, और ये शब्द जो प्रयोग हुआ है वह भी निमित्त बताने के लिए नहीं है, किंतु किस लिए था वो, अंतराय कर्ता जो अध्वर्य और यजमान इन दोनों का सामान्य अधिकरण को से प्रयुक्त है। यदि रतंत्र सामा सोमस्याद ऐन्द्रवायवा अग्रान ग्रहान गृह्ण्यात भिन्ने जो होती, जैसे देख लो निमित्त वही है, ऐसा वाक्य में होता है निमित्त। यदि रतंत्र सामा सोमस्याद, रतंत्र साम से युक्त सोम गान होता है, वह इंद्रवायु अग्रान ग्रहान गृह्ण्यात, वह इंद्रवायु देवता ग्रह पाद ग्रहण करें, भिन्ने जो होती, यदि भेद नष्ट हुआ
घड़ आदि कोई चीज़ नष्ट हो गया, भिन्ने ज्योति। यो वही संवत्सरम उक्यम अभृत्वा अग्निम चिनुत। देखो उकी भवम उक्यम सप्तमी प्रयोग हो रहा नहीं यहाँ पर। इत्याशो समृद्धि निमित्तेशु तदर्शनात्, जो निश्चय किया गया निमित्तों में यदि अथवा सप्तमी को दिखाया गया और वो यहाँ है नहीं, अतः इसको निमित्त नहीं माना जाएगा। तस्मात् केवल नित्यत्व एवं दितिग्रह से उचितम, केवल निमित्त कर्म मानना नहीं, नित्य कर्म मानना ही उचित सिद्ध हुआ। रही बात देवता का क्षोभ, उसको निमित्त क्यों नहीं मानोगे? देवता क्षोभ तत् समाधान उपन्यास विधेय दधिग्रह स्तुतय अर्थवाद, वो तो अर्थवाद वाक्य मात्र था। विधेयभूता दधिग्रह का स्तुति करने के लिए देवता क्षुब्ध हो जाएगा, उसे शांत करने के लिए दधिग्रह पात्र ग्रहण करो, ये जो वाक्य है अर्थवाद वाक्य मात्र ही है। अतो भी निमित्तक, शोभ भी निमित्तक नहीं बना। षष्ठाधिकरण मार्चति, छठाधिकरण आरंभ करते हैं। वैश्वानरेष्टेर निमित्तकत्वाधिकरणम, इसी प्रकार के और प्रसंग लेंगे और वहाँ निमित्त कर्म बताएंगे, नित्य नहीं रहेगा। पूर्व पक्ष कहेगा पूर्वाधिकरण के न्याय के अनुसार इसको भी नित्य मानो, सिद्धांत नहीं नहीं, यहाँ पर निमित्त का द्योतक शब्द है, अतः इसको निमित्त कर्म में मानना चाहिए, नित्य नहीं। नित्यो नैमित्तिको वा स्यात् यागो वैश्वानरश्चितौ नित्य पुरेव यच्छब्दात् अविरोधाच्च पश्चिमः। कहते देखो नित्यो नैमित्तिको वा स्यात्, नित्य माना जाए या नैमित्तिक माना जाए। कौन सी बात कर रहे हो? वैश्वानर ऋष्टि के बारे बोल रहा हूँ, जो चिति अग्निचयन प्रकरण में पठित है। पूर्व पक्ष नित्य पुराइव, पूर्वाधिकरण समझ में नित्य मान लीजिए। नहीं नहीं, ये शब्दाद, ये शब्द है यहाँ पर, इसीलिए आपको मानना पड़ेगा नैमित्तिक कर्म। अग्निचयने श्रूयते यो वै संवत्सरम उख्यम अभृत्वा अग्निम चिनुते यथा सामि गर्भो विपद्यते तादृग्ये वेतद आर्तिम मार्छेद वैश्वानम द्वादशपालम पुरस्तात् निर्वपेदिति। यो वै संवत्सरम उख्यम अभृत्वा, एक साल तक उखा नामक एक बर्तन विशेष होता है पिठरो, उस बर्तन में अग्नि चयन करके एक साल तक उसे संभालना पड़ता है। और उसके किए बिना अग्निम चुनुत है, सीधा अग्नि चयन कर्म कर दिया, वह उसी का, वो उसका हाल वो होगा जैसे गर्भिणी का 4 महीने के बाद गर्भ गिर गया, नष्ट हो गया। सामी गर्भो मैंने आधा वादा गर्भकाल बीता, 9 महीने से 4 साढ़े 4 महीने बीता, इतने में भी विपद्यते, गर्भ गिर गया। ठीक उसी प्रकार इसका भी कर्म नष्ट हो जाएगा। तादृग्येव तद आर्तिम मार्छेद, उसी प्रकार से इस व्यक्ति का याग भी आरती मैंने पीड़ा को प्राप्त होगा, नाश को प्राप्त होगा। इसलिए क्या प्रायश्चित है? ऐसे हो जाए तो बिना उख्य का 1 साल तक पालन के बिना सीधे अग्निचयन करके वैदिक कर्म कांड में यदि कोई प्रवृत्त होता है, इसके लिए क्या प्रायश्चित है? वैश्वानरम द्वादश कपालम प्रस्तात् निर्वपेत, द्वादश कपाल वाला वैश्वानर देवता याग अग्निचयन से पहले कर लेना चाहिए, फिर अग्निचयन करो तो दोष नहीं लगेगा। इति उखा का अर्थ कर रहे हैं, उखा मने पिट रहा, तामुखाम युंजान प्रथमम मनः इत्यादि प्रपाठक आमनातेर मंत्री संपाद्य तस्याम उखायाम अग्निम निधाय षडुद्यामे द्वादशोद्यामे वा शिक्ये ताम उखाम अवस्थाप्य तच्छिक्यम स्वकंठे बद्ध्वा तम मुख्यम अग्निम संवत्सरम भृत्वा पश्चात इष्टकाभिर अग्निश्चेतव्य, ये विधि है। कहते हैं तामुखाम युंजान प्रथम मनः इत्यादि प्रपाठक में पठित जो मंत्र है, उनका मंत्र के पाठ करते हुए संपाद्य तस्याम मुखायाम, उखा का संपादन करो और उस उखा में अग्नि का निधान कर दो। षडुद्यामे
द्वादशोद्यामेवा 6 उद्याम या 12 उद्याम, उसको कहाँ रखनी है? शिक्ष्य ताम उखाम अवस्थाप्य। शिक्ष्य मैंने कोई चीज़ बनाओ, शिक्ष्य कहते हैं जैसे पानी लाने के लिए नहीं बांस होता है आमरे के नीचे, 2 टांग देते हैं ना, बांस को थोड़ा काट देते हैं, उसके अंदर लोहा बैठ जाता है, फिर वो इधर उधर नहीं होता, न स्लिप हो जाए ना बांस से, वो शिक्के बनाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ गले में टांगने वाले शिक्के बनाना है, ये रस्सी वस्सी कुछ से ऐसे बना ली, यूँ बना देगा कुंडा, और उसे उखा को टांग देगा, नीचे उखा रहेगा टका हुआ, उसमें आग जलते रहेगा। उसको धारण करना है उसने, तच्चिक्यं स्वकंठे बद्ध्वा, अपने कंठाई में बांध करके, तब मुख्यम अग्निम संवत्सरम भृत्वा, 1 साल तक उस अग्नि को संभाल के रखना है। यह अग्नि चयन करके आपको वैदिक क्या करना है तो उसके लिए पहले करनी पड़ेगी। ये प्रायश्चित कर्म नहीं है, ये नहीं करने पर प्रायश्चित करना पड़ेगा। यदि आप उखा अग्नि संभालोगे नहीं और सीधे अग्नि चयन कर वैदिक कर्म करना चाहते हो तो प्रायश्चित विधान करेंगे। ये करके अग्नि चयन करना चाहिए, ऐसा न करके आदमी हड़बड़ में क्या, कौन 1 साल तक इंतजार करेगा, 2-4 दिन धारण कर ले, उसके बाद सीधे ही अग्नि चयन करना चाहता है, उसके लिए प्रायश्चित विधान करे वैश्वानर का। इसलिए कहते देखो, पश्चात इष्टिकावीर अग्निचय, उसके बाद 1 साल बाद में इष्टिकाओं के द्वारा अग्निचयन करनी चाहिए। अभरणे तू 1 साल तक भरण नहीं किया और अपूर्ण गर्भपातवद विनाश स्यात्, ऐसे व्यक्ति का सारा कर्मकांड उस प्रकार से अग्निचयन करके किया हुआ कर्मकांड अपूर्ण गर्भ का पात जैसे हो जाए वैसे कर्म नष्ट हो जाएगा। तो वैश्वानरेष्टिम चयनात् प्रागेव कुर्यात्, इसलिए ये जो वैश्वानरेष्टि है अग्नि चयन से पहले करना पड़ेगा, ताकि जो है ये प्रायश्चित पूर्वक यदि करूंगा दोष नहीं लगेगा। अत्रापि अंतराय वाक्यवद, अंतराय वाक्य के समान या भरण वाक्य से अर्थवादत्वाद, अंतराय वाक्य को जैसे अपने अर्थवाद का, इसको भी अर्थवाद मान लीजिए, पूर्व पक्ष कहता है। अच्छा, नित्या वैश्वानरेष्टि, वैश्वानरेष्टि को नित्य मानना चाहिए। इति चेत मैवाम यह अपमान अभृत्वाग्नि चुनुते सनिरूपेति कर्तरि समान अधिकृत यत् शब्द बलाद अभरणेष्ठ्योर निमित्त नैमित्तिक भाव अवभासात। कहीं जो पुरुष बिना भरण किए, उखा में अग्नि भरण किए बिना अग्नि चयन करता है वो निर्वाप करे, ऐसे यत् तत् के द्वारा संबंध बोध करा दिया, निमित्त नैमित्तिक भाव स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। से कर्तृ समान अधिकृत है यत् शब्द के बल पर अभरणेष्ठि, जो बिना भरण किए करने के लिए इष्टि जो विधान किया उसके साथ में निमित्त नैमित्तिक भाव का अवभास हो रहा है। किंच तदिग्रह से नित्य से पाक्षिकत्व रूपम नैमित्तिकत्वम विरुद्धम, वहाँ पर क्या था, दिदिग्रह नित्य और उसको पाक्षिकत्व भी नैमित्तिकत्व भी दो जोड़ रहे हो, उभयात्व तुम मान रहे हो, तो विरुद्ध था। और यह ऐसा कुछ भी नहीं है, यह तो नित्यत्व प्रमाणाभावात, नित्यत्व का प्रमाण ही नहीं है। अतएव एकमेव नैमित्तिकत्वम इति विरोध, एक ही नैमित्तिकत्व में मानने में कोई विरोध नहीं है। नैमित्तिकत्व हमेशा विकल्प, यदि ये निमित्त हो तो करना है, नहीं तो नहीं करना, विकल्प हो जाता है। सप्तमाधिकरणम आरचयति, षट चित्त्यधिकरणम, इसका नाम है षट चित्त्यधिकरणम। नित्या षष्टि चितिर्नो वा पंचापेक्षत्वतो अग्रिमः अपवृक्ता व प्रतिष्ठा निमित्तीकृतितो अंतिमः। 5 अग्निचयन तो करना ही पड़ता है सबको, लेकिन यदि वहाँ गड़बड़ी भी तो छठा करना है, नहीं तो नहीं करना। सिद्धांत इसलिए छठी को निमित्त मान रहा है और पूर्व पक्ष उसको नित्य बनाना चाहता है। षष्ठी चितिर
नित्या नोवा। षष्ठी चयन को, छठी चयन को नित्य मानी जाए या नहीं माना जाए। पूर्व पक्ष कहता है षष्ठी शब्द बनता है कैसे, थुट हुआ है ना, ष्टुत हो गया, षष्ठा स्त्रीवाक्ष षष्ठी चिति शब्द हुआ है, पूर्ण अर्थ में है। और छठवां के पूर्ण करने के लिए पहले 5 की अपेक्षा है या नहीं? 5 के बिना छठा बोल नहीं सकते आप। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिक्स्थ, सिक्स्थ बोलते हैं ना, 6 नहीं, सिक्स्थ। कब बोलेंगे? पहले 5 हो तब ना। यदि पूर्व में 5 नहीं है, इसको सिक्स्थ कैसे बोलेंगे? या 3 ही कड़े हो तो उसको सिक्स्थ बोलोगे क्या? भाई छठा बोलने के लिए पूरे 5 की उपस्थिति आवश्यक है। जब 5 की अपेक्षा करके चित्त होने के नाते, श्रेष्ठ होने के नाते उसको नित्य मानना चाहिए। पूर्व पक्षता है पंच अपेक्षित तो अग्रिम सिद्धांत नहीं। 5 करते वक्त यदि अपवृत्त अप्रतिष्ठा, यदि अपवर्जन हो गया, 5 करने में कुछ गड़बड़ी हो गई तो प्रायश्चित रूप में छठी कहा दिया है। अतः निमित्त दिख रहा है। अपवर्जन हो तो षष्ठी चयन करेगा, अपवर्जन नहीं है षष्ठी चयन नहीं कर। निमित्त निमित्त की बात, निमित्ती कृतितो अंतिम, अंतिम पक्ष हमको मानना है। अग्निचयन प्रकरण में श्रूयते संवत्सरो वा एनम प्रतिष्ठायै नुदते यो अग्निम चित्वा न प्रतिष्ठति पंच पूर्वाश्चितयो भवन्ति अतः षष्ठीं चितिं चिनुतैति। कहते देखो संवत्सरो वा एनम प्रतिष्ठायै नुदते, इस अग्नि को 1 साल तक संभाले रखता है प्रतिष्ठा पाने के लिए। इस तरह से लेकिन जो व्यक्ति ये अग्नि चित्वा न प्रतिष्ठित, अग्नि चयन किया संवत्सर पर्यंत उसको संभाला नहीं, पंच पूर्वाश्चितयो भवंती, केवल जो 5 पूर्वचितिया किया उसके साथ उसे प्रायश्चित के लिए षष्ठीम चितिम चुनुताइति, छठा एक और चयन करना पड़ेगा, उसको साल भर संभाला नहीं है तो। लांगेन कृष्टे व्याम मात्रे भूप्रदेशे नानाविधाभिरिष्टका पक्ष्यागारेण स्थानम निष्पाद्यते सेयम चिति ही, इसका नाम चिति। लांगल के द्वारा, लांगल में जो खेती करते हैं ना हल, उसके सामने जो लांगल बोलते हैं, उसके द्वारा पहले आप क्या करेंगे? कृष्टे खोद दिया जमीन को, व्याम मात्रे, वो भी लंबा चौड़ा ज़्यादा नहीं खोदना है, व्याम मात्रे। व्याम कर किसको? एक आयाम के आधा का नाम व्याम, एक आयाम 1 हाथ, उसके हाथ मैंने आधा हाथ ले लो। भूप्रदेशे नाना विधाभिरिष्टका भी, नाना प्रकार इष्टों के द्वारा पंच पक्षाकारेण, पक्षी के आकार से स्थान विशेष जो निष्पादन किया जाता है उसका नाम होता है चिति ही। तादृश्य पंचचितया पूर्वाक्रियन्ते, उस 5 चितियाँ पहले निर्माण किए जाते हैं। तथा षष्ठी चिति ही, उसके बाद छठे। तत्र षण्णाम पूर्णी षष्ठी थी व्युत्पत्तौ, यह प पहले छप गया, वित्त त पहले आना चाहिए, प बाद में जाना चाहिए। व्युत्पत्तौ षण्णाम पूर्णी इति षष्ठी, इस व्युत्पत्ति से पूर्वा पंच चित्र अपेक्षित, पूर्व 5 चितियों की अपेक्षा करते हुए छठा करना है। अन्यथा षट संख्या पूरकत्व, षट संख्या संस्था हो गया वो ठीक करो, षट संख्या पूर्वकत्व संभवात, पूर्वकत्व संभव नहीं है। तस्माद एक प्रयोग नियमाद्य इतर चितिवत नित्या यदि चेत, एक प्रयोग का नियम के आधार पर इतर चिति जो वर्णन किया वह भी नित्या ही हो जाएगी। इस चेत वैवाम, ऐसा मत कहो। अग्निम चित्वेति
पूर्वाभिरेव पंचभिः चितिभिर नित्यस्य अग्नि चयनस्य समाप्त सत्याम। क्योंकि अग्निम चित्वा बोला है ना, यो अग्निम चित्वा न प्रतिष्ठति, यो अग्निम चित्वा न प्रतिष्ठति विधि वाक्य में आया। इसे चयन समाप्त हो चुका है, 5 चितियों की तरह चयन समाप्त हो चुका। पूर्वाभिरेव पंचभिः चितिभिर नित्यस्य अग्निचयन से समाप्त हो सत्याम, और नित्य अग्निचयन जो होता समाप्त हो चुका है। पश्चात योत्र न प्रतिष्ठति, उसके बाद लेकिन जो संवत्सर पर संभालता नहीं है उसके लिए प्रायश्चित वजन किया। असौ षष्ठीम चुनति कर्तृ समानाधिकृतेन यच्छब्देन अप्रतिष्ठा निमित्तीकृत्य विधानात् षष्ठी निमित्त की। इसलिए कर्तृत्व के समानाधिकरण बताने के लिए यो स करके यहाँ विधान हुआ है, अतएव इसको निमित्त मानना चाहिए। कर्तृ समानाधिकृतेन यच्छब्देन, अप्रतिष्ठा को निमित्त मान करके विधान होने से षष्ठी जो चिति है वह निमित्त की है। ततः पंचचिति को नित्योग्नि, जब पंचचितिक जो अग्नि है वो नित्य रहेगा। नैमित्तिकस्तु एक चिति का एवं, और नैमित्तिक कौन है? एक छठी वाली एक चित्त की है। यदि न प्रयोग ऐक्यम, से प्रयोग ऐक्य नहीं है, नित्य कर्म अलग है, उसमें गड़बड़ी हुआ, गड़बड़ी क्या हुई? उसको प्रतिष्ठित नहीं रखा 1 साल तक, गड़बड़ एक किया, उस वजह से उसको प्रायश्चित में छठी करनी पड़ेगी। रही बात पूर्ण प्रत्यय, पंच की अपेक्षा रखेगा अपने का, बिल्कुल सही कहा। पूर्ण प्रत्यय तो अभिधान अपेक्षा उपपद्यते, वो तो अभिधान नाम पर ले लो, व्युत्पत्ति मत लो। वो जो प्रायश्चित वाला अग्नि का नाम षष्ठी रूढ़ संज्ञा कर दो, व्युत्पत्ति लो ही मत, अभिधान की अपेक्षा से उत्पन्न कर दो, अतः योग रूढ़ कर दो उसको, यानी यौगिक मत रखो। पूर्वा पंचचितय अभिहिता, अतः अभिधास्यमानं षष्ठीं चितिं चिनुते वचन व्यक्ति। पूर्व में 5 चित चयनों का वर्णन हो चुका, अभिहित हो चुका। अब भविष्य में अभिधास्यमान जो वस्तु है उसको षष्ठी के नाम से कहा जा रहा है, इति वचन व्यक्ति।